लीजिए आज दूसरे निबंध पर चर्चा करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ साथ देखना। अगर आपको ये ठीक लगा तो इसे आप लिख सकते हैं, या 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। हेडिंग लिख लेना, ठीक है। तो देखते हैं भ्रष्टाचार प्रस्तावना। आज दुख इस बात का नहीं कि एक मानव मर गया, दुख तो इस बात का है कि मानवता मर गई। उपयुक्त कथन अक्षरशः सत्य है। जहां मानवता मर जाती है वहां जन्म होता है भ्रष्टाचार का। जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाए वहां समझ लेना चाहिए कि वह समाज उस मानव का नहीं है जिसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर शव से भी अधम हो जाता है। देश आजाद होने के बाद देश के सामने कई समस्याएं आई, जिनमें सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। आज तो भ्रष्टाचार ऐसे व्याप्त हो गया है जैसे मानव शरीर की त्वचा में रोए होते हैं। भ्रष्टाचार तो देश के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सुरसा की भांति फैल गया है, सुरसा के मुंह की भांति। समाज में ही नहीं, खास तौर पर तो शासन तंत्र में नीचे से ऊपर तक इस भ्रष्टाचार के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। भ्रष्टाचार तो आज शिष्टाचार का रूप ले रहा है। एक मारवाड़ी में कहावत बोलते हैं कि ईमानदार वही है जिसे भ्रष्टाचार का मौका ना मिला। तो भ्रष्टाचार तो आज शिष्टाचार का रूप ले रहा है। दूसरा है, भ्रष्टाचार क्या है? मानव जाति में रहने के लिए मानव में अन्य प्राणियों की बजाय कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिन्हें सार्वभौमिक नैतिक गुण कहा जाता है। सत्य, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, दया, अस्तेय आदि गुणों को धारण करते हुए उनका पालन करना सदाचार कहलाता है, और इन्हीं गुणों की अवहेलना करना भ्रष्टाचार कहलाता है। ये भ्रष्टाचार की परिभाषा याद रखें। भ्रष्ट आचार, आचार होता है व्यवहार, भ्रष्ट व्यवहार करना, ठीक है ना। अब भ्रष्ट व्यवहार में क्या क्या आ जाएगा? ये जो सारे गुण है ये आप त्यागते हो, इनकी जगह इनका विपरीत व्यवहार करते हो तो वो भ्रष्टाचार में आ जाता है। अर्थात अनैतिक आचरण ही भ्रष्टाचार होता है। ये आपको संजीव या एक्सीलेंट पासबुक से हटकर शब्दावली मिलेगी, इसलिए इसको लिख लेना, और या 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण वर्तमान में हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार स्वार्थ साधने का सरल तरीका बन गया है। अब तो यह कार्य हर क्षेत्र में इस कदर बढ़ गया है कि इसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आने लगा है। इस राक्षसी प्रवृत्ति के पनपने के कई कारण हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति साधन संपन्न होना चाहता है, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए लालायित रहता है, इसलिए गलत तरीके अपना करके रातों रात अमीर बनना चाहता है। राजनेता भी गद्दी पाने के लिए भ्रष्टाचार की ही नींव मजबूत करते हैं। सरकारी नौकरी वाले भी वहां नौकरी करना चाहते हैं जहां आमदनी अधिक हो। इस हेतु वे पहले ही बड़े अफसर को रिश्वत देकर वहीं बदली करवा लेना चाहते हैं। आराम तलब सरकारी नौकरी पाने के लिए भी भ्रष्टाचार का ही सहारा लिया जाता है। भाई भतीजावाद के कारण भी भ्रष्टाचार पनपा है, महंगाई के कारण भी और गरीबी के कारण भी भ्रष्टाचार पनपा है। मध्यम वर्गीय परिवार भी अमीर लोगों के बीच पहुंचना चाहता है, अतः सभी भ्रष्टाचार को ही पनपाते हैं। अगला देखें, चौथा, निवारण के उपाय। हालांकि भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु पृथक से भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग बना रखा है, लेकिन यह ही पर्याप्त नहीं है। जब बाढ़ ही खेत को खा जाए तो क्या किया जा सकता है? भ्रष्टाचार का विषय आचरण से व व्यवहार से जुड़ा हुआ है, अतः सबसे पहले शिक्षा और संस्कार का विषय आता है। इस हेतु माता पिता गुरु तीनों ही आधार स्तंभ है जो इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते ये कि उनका स्वयं का आचरण शुद्ध हो। शिक्षकों को इस हेतु सबसे पहले आगे आना चाहिए। उन्हें कक्षा में, प्रार्थना में या विशेष आयोजनों में मार्मिक प्रसंग बीच बीच में छात्रों को बताने चाहिए। इस मामले में सावधानी की विशेष आवश्यकता होती है कि पहले शिक्षक को आदर्श बनना पड़ता है। भाई भतीजावाद को खत्म करना चाहिए। कानून के हिसाब से भी भ्रष्टाचारियों को कठोर दंड का प्रावधान देना चाहिए। उपसंहार, भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार इस कदर फैला है तो निहायत ही शर्मिंदगी का विषय है। यहाँ तो शुद्ध नैतिक जीवन की दुहाई दी जाती है। इस भारतवर्ष में शुद्ध नैतिक जीवन पर जोर दिया जाता है, पर आज स्थितियां बदल गई है। श्रेष्ठ आचरणों वाले दिव्य पुरुषों की इस जन्मस्थली में आचरण के पतित होने की बात निस्संदेह लज्जाजनक है। यहाँ की संस्कृति में जो सांस्कृतिक मूल्यों की गिरावट है उसे हर हाल में रोकना होगा, अन्यथा महान संस्कृति का यह भारत, अपना भारत, महान भारत, यह तो केवल नारा बनकर ही रह जाएगा। निसंदेह लोगों को नैतिक आचरण शुद्ध करना ही होगा। शालाओं में
रटन प्रक्रिया के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान को भी नैतिक कर्तव्य मानकर अपनाना चाहिए, तभी सदाचार की स्थापना होगी। तो ये प्यारा सा भ्रष्टाचार का निबंध था और सटीक शब्दावली थी, छोटा सा था, अच्छा लगा होगा। मैं इसकी फोटोकॉपी भी डाल देता हूँ। कल करेंगे राष्ट्रीय उत्थान में युवाओं की भूमिका।